Good morning students. Welcome to my class. In the last video lecture, I taught you 6 modals, means, modal, auxiliaries, modal, helping verbs. I taught you only 6. I remind you today: can, could, may, might, will, would. Now 7 are left. Today I will teach you, I will explain you, or I will make you sure in a better use of these 7 modals. First, 7th I will take shall. आप सभी को पता है shall जो है फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, will और shall. तो हम ये मान के चलें फ्यूचर टेंस के रूप में भी हम लोग इस मोडाल को कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इसकी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब में जो स्पेशलिटी है मैं उसको भी जरूर बताना चाहूँगा. सबसे पहले हम लोग शैल का कमांड में यूज़ करते हैं, ऑर्डर में यूज़ करते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. यू शैल नॉट स्मोक इन माई रूम, दिस इज माई ऑर्डर. If you will break my order, I must punish you. It means this is a command. Second, permission. Suppose I want to read any book. I will get the permission of the other person. Shall I read this book to you? It means, do you allow me to read this book to you? So this is a permission. In another sentence we can say that, shall I open this window? This is also to getting the permission of other person. In suggestion, shall I come tomorrow? क्या मैं कल आऊँ? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? ऐसा सुझाव. Shall we visit the temple this evening? This is also one type of suggestion. So it means we will use shall in simple future tense. In another 3 points we will use shall as a modal helping verb, in command, in permission, in suggestion. Now I will tell you what is the use of should. Most probably you can say that shall has a past of should, but it doesn't matter because हम should को shall का past consider नहीं कर सकते. जैसे हमने might को consider किया है may का past और would को consider किया है will का past, लेकिन हम should को shall का past consider नहीं कर सकते. मैं ऐसा कह सकता हूँ कि should यहाँ पर जो आएगा चाहिए की सेंस में आएगा. और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसके साथ साथ हमारा जो 9th मॉडल है वो भी कवर अप हो जाता है. ought to और should एक प्रकार से सिंपल वे से मैं ये कहूँगा कि ये एक ही सेंस रखते हैं और इनका यूज भी सेम है. जैसे should का प्रयोग हम लोग चाहिए की सेंस में करेंगे कोई भी सेंटेंस जब होगा, जैसे ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, दिस इज आवर ड्यूटी. वी शुड सर्व आवर कंट्री, दिस इज आवर मॉरल ऑब्लिगेशन. हमारा कर्तव्य है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. इस प्रकार से हम लोग एक और सेंटेंस आपके सामने लेते हैं जिसमें लेस्ट मीन्स नहीं तो. यहाँ पर ये सेंस आएगी, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे. ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल सेंटेंस है. जहाँ पर भी लेस्ट होगा तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे. इसके बाद शुड का प्रयोग हम लोग एडवाइस में भी करते हैं. यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए. यू शुड रीच in school at time, on time,
इट मीन्स तुम्हें स्कूल में समय पर पहुंचना चाहिए, ये एक प्रकार से सलाह है। तो आप देख रहे हैं कि शुड का प्रयोग हम ड्यूटी, ऑब्लिगेशन में यूज कर रहे हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं इसे, हमारा कर्तव्य है। दूसरा लेस्ट में हमने यूज किया है, और एडवाइस में भी हमने शुड का प्रयोग किया है। इसी प्रकार हम ऑट टू का यूज करेंगे। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये भी चाहिए कि सेंस में है। और इसके बाद ऑट टू का हम एडवाइस में भी यूज कर सकते हैं। वी ऑट टू मीट द डॉक्टर रिगार्डिंग दिस डिजीज, इस बीमारी के संबंध में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये भी एक प्रकार से एडवाइस है। इट मीन्स लेस्ट को छोड़कर जहाँ भी शुड का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन होगा, एडवाइस होगा, तो हम लोग शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा 7th मोडाल शेल मैंने आपको अच्छे से कराया, उसके बाद 8th शुड मैंने आपको अच्छे से कराया, इसके बाद 9th भी मैंने आपको अच्छे से कराया जो कि ऑट टू है, और ये कराने के बाद मैं आपको 10th जो मोडाल है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में बोलेंगे, कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया एक प्रकार से। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हम लोग अगर कोई चीज एक प्रकार से अवश्य में प्रयोग करना चाहते हैं, भाई ये चीज मेरे को अवश्य चाहिए, अनअवॉइडेबल मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, वहां पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब इन सब चीजों को कराते समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, लेकिन सभी मोडाल्स हम लोग सेम एज इट इज करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। और सब्जेक्ट के बाद मोडाल का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना है। और 13 मोडाल्स हैं, 6 मैंने पहले कराए थे और 7 आज मैं आपको करा रहा हूँ। और 10th मोडाल जो मस्ट है, इसमें मैंने आपको बताया, इसमें जो सेंस आती है कि ये काम अवश्य करना है, ये काम जरूर करना है, 100% इस काम को करना ही करना है, इस काम को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल चीज है, मैंडेटरी वर्क है। जैसे हम इसे कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यू मस्ट टेक दीज एग्जामिनेशंस, तुम्हें ये परीक्षाएं जरूर देनी होंगी, ये कंपल्सरी है। और इंसिस्टेंस में भी हम कह सकते हैं, मोस्ट अर्जेंट वे से भी कह सकते हैं, इफ एनीवन इज सो मच इल वी मस्ट से दैट यू मस्ट मीट द डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर रिगार्डिंग दिस डिजीज। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी पेशेंट के लिए कोई मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर एडवाइस करता है, जैसे यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार ये दवाई अवश्य लेनी है, वहाँ पर भी मोस्ट अर्जेंट है, इसीलिए हम मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। 11th हमारा जो मोडाल है वो है नीड। अब नीड जरूरत की सेंस में आएगा, जहाँ पर नेसेसिटी है। और जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं, नीड की बात करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि नीड जो है एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, मीन्स मेन वर्ब के रूप में भी नीड का प्रयोग करते हैं हम, और एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी नीड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स मनी, उसे कुछ पैसे की जरूरत है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, नीड के साथ एस लगा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वाक्य के अंत में ता और ती की सेंस भी आ रही है, और यहाँ पर मेन वर्ब नीड के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए नीड के साथ एस लगा है, ही नीड्स सम मनी। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे, मोडाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे, तो हम देखते हैं फिर हमें सब्जेक्ट कुछ भी हो तो हमें ये परवाह करने की जरूरत नहीं है कि नीड में हमें एस लगाना है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ही नीड नॉट गो टू दैट प्लेस, उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट
अटेंड दैट मैरिज, उसे वो मैरिज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लेकिन नीड को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है, इसीलिए इसके साथ एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड नेसेसिटी की रूप में प्रयोग होगा जहाँ ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जितने भी मोडाल्स हैं इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ले सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी ले सकते हैं। तो अब आपने 11 नीड के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है, कहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। अब मैं 12th आपको डेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। डेयर एक प्रकार से किसी सेंटेंस में साहस को प्रकट करता है, करेज को प्रकट करता है, किसी को चैलेंज करता है, तो उस सेंटेंसेस में हम डेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे डेयर का प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करेंगे, मीन्स मेन वर्ब के रूप में भी करेंगे। ही डज नॉट डेयर एंटर माई रूम, वह मेरे कमरे में आने का साहस नहीं करता है। अब मैंने ही के साथ डज नॉट लगाया, डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है और इसके बाद मैंने ये बात बताई है, ही डज नॉट एंटर टू माई रूम, वो मेरे कमरे में आने का साहस नहीं करता है। लेकिन जब मैं इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लूँगा डेयर को, तब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ही डेयर नॉट एंटर माई रूम। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक प्रकार से डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और उसके बाद जो है एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि वर्ब मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपने यहाँ देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई साहस करके कोई बात कहता है तो हम ये कह सकते हैं, हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर मी, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। तो ये चीज़ें साहस के रूप में आएंगी और डेयर का यूज़ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी प्रयोग होगा, जिसे आप मेन वर्ब के रूप में कहते हैं, और उसके बाद मोडाल एक्सुलरी के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। इसके बाद में लास्ट यूज टू, जो कि 13th मोडाल है और लास्ट है। यूज टू का प्रयोग हम जब भी कोई पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पुरानी कोई आदत को बताना चाहते हैं, तो हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, ही यूज टू वॉक ऑन नाइट बट नाउ डेज ही डज नॉट, वह रात को सैर एक प्रकार से करता था, पास्ट की हैबिट है। जैसे किसी को कह सकते हैं, ही यूज टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट, लेकिन ये पास्ट की बात है कि रात को वो दूध पिया करता था, लेकिन आज जो है वो नहीं पीता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आज आपको 30 मोडाल्स मैंने आपको कराए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स किया, फिर उसके बाद मोडाल्स एक प्रकार से एक्सुलरीज की, हेल्पिंग वर्ब्स किए, और पहले सेशन में मैंने आपको 6 मोडाल्स कराए, आज मैंने 7 कंप्लीट कराए, 13 कंप्लीट कराए। तो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा, मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। मैं सभी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और 13 मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब हैं, ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स नेक्स्ट मैं इंटरएक्टिव सेशन में लेके जाऊंगा, और मुझे लगता है वो सेशन में आप इसको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब this video, and I must say thank you very much. Have a nice day.